आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के प्रभाग क्रमांक 3 ड्रग्स के तहत चुनकर आए हुए 100 गौड़न माई रामचंद्र रोड़े इनके विकास निधि से विकास कामों का भूमि पूजन और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला महानगर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए प्रताप भैया देशमुख इनका सत्कार किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष वेंकट भाऊ शिंदे ये थे, तो प्रमुख अतिथि के तौर पर विजय जामकर, विकास लंगोटे, शंकर भागवत, रेखा ओटे, बाबा मियाँ पिंजार, साकड़े मामा के साथ अन्य मान्यगण हाजिर थे। इस कार्यक्रम का आयोजन धम्मदीप रामचंद्र रोड़े और रोड़े बाबा इन्होंने किया था। सूत्र संचालन शेख अफसर पिंजारी इन्होंने किया। तो कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए प्रीतम खिल्लारे, प्रदीप वाकड़े, प्रदीप जादव, प्रेम ढगे, गौरंगे, अजहर लुलानिया, विठल तात्या गायकवाड़, तुषार कांबळे, वैभव, अजित गर्जे, सुदाम मामा, रवि खिल्लारे और लोक राज्य मित्र मंडळ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मेहनत ली। क्रमांक 3 मध्ये बरेचसे कामं मागच्या बऱ्याचशा वर्षापासून प्रलंबित आहेत, परंतु कोरोनामुळे किंवा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे बरेचसे कामं त्यामध्ये अजूनही पेंडिंग आहे आणि ज्यामुळे नागरिकांना बऱ्याचशा प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे। आम्हाला जो काही निधी उपलब्ध झाला सौ गवळनाई रामचंद्र रोड़े यांच्या विकास निधीतून आम्ही काल माननीय प्रतापभाई देशमुख, व्यंकटरावजी शिंदे पाटील, विजयभाऊ जामकर, विकास लंगोटे, बाबा पिंजारी, के फारसाके दादा यांच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये विकास कामाचं उद्घाटन केलेलं आहे आणि इथून पुढेही ज्या काही समस्या आहेत त्या पूर्ण क्लिअर करण्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू राहतील। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमर फुलारी इनका इंतकाल। परभनी के मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब हमर फुलारी इनका आज तारीख 27 दिसंबर 2021 सोमवार के रोज दोपहर 2 बजे के दरमियान उनके छाती में दर्द शुरू होने के कारण उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने हमर फुलारी इन्हें जांच करते हुए दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत होने की जानकारी परिजनों को दी। मृत्यु के समय हमर फुलारी की उम्र 62 साल बताई जा रही है। उनके पश्चात माँ, पत्नी, 7 भाई, 5 बहनें, 2 लड़के, 3 लड़कियां, बहू, दामाद, पोता पोती, ऐसा बड़ा परिवार है। उनकी नमाज जनाजा खादराबाद मस्जिद में अदा करते हुए तदफीन खादराबाद कब्रिस्तान में अमल में आई। मरहूम हमर फुलारी खुश मिजाज और हसमुख रवैये के मालिक होने से उनके चाहने वाले बड़े पैमाने पर है। इसलिए उनके मैयत के समय डॉक्टर, वकील, राजनीतिक, सभी समाज के नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। अल्लाह मरहूम हमर फुलारी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। आमीन, अल्लाह आमीन। महामारी की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन इस बीमारी ने पैर फैलाने के कारण परभनी के सहायक एसपी अविनाश कुमार इन्होंने जनता को क्या संदेश दिया है और आह्वान करते हुए पुलिस प्रशासन शहर में कोविड-19 के तीसरे लहर को लेकर किस तरह से रुख अपनाएगी, आइए जानते हैं परभनी के सहायक एसपी अविनाश कुमार इनसे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। परभनी की जनता को मैं अविनाश कुमार एएसपी परभनी ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ नए गाइडलाइंस आए हैं प्रशासन की तरफ से और परभनी प्रशासन की तरफ से भी कोरोना से रिलेटेड, जिससे कि थर्ड वेव को, तीसरी लाट को हम लोग रोकने में थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाएँ। इसके लिए जो अभी इवनिंग टाइम में, रात के टाइम में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका हमें अच्छे से पालन करना है। साथ ही जो एक कोरोना का प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे सोशल गैदरिंग को करना, ये 3 बातें जो हैं कोरोना प्रोटोकॉल से रिलेटेड, ये हमें दोबारा बहुत अच्छे से फॉलो करना है। इसका मैं आह्वान करता हूँ परभनी की जनता से। और साथ में जो नए गाइडलाइंस दिए गए हैं कलेक्टर ऑफिस की तरफ से, माननीय डीएम मैडम ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन हमें करना होगा। टाइम से दुकानें बंद करनी होंगी, टाइम से हमें अपने घर पे चले जाना होगा रात में। जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसके साथ ही जो सोशल गैदरिंग करते हैं हम लोग, चाहे रिलीजियस गैदरिंग हो, पॉलिटिकल गैदरिंग हो, मोर्चा निकालना हो, इन सब में कोरोना के नियमों का पालन करें। और इस तरह से परभनी की जनता, परभनी की प्रशासन, सिविल सोसाइटी, एनजीओज़, ये सब मिल के हम लोग एक साथ ये तीसरी लाट को परभनी से दूर रखें। ये हमारा आह्वान, ये हमारा रिक्वेस्ट और आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माता। परभनी शहर में बड़े पैमाने पर चोरियों के प्रमाण बढ़ रहे हैं, जिसमें गाड़ियों की चोरियां और अन्य चोरियां जैसे दुकानें फोड़ना
ऐसे चोरियों के प्रमाण बढ़ने के कारण अवैध यातायात का भी माहौल बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। नागरिक नियम तोड़ते हैं तो यहाँ पर खड़े हुए सिटी पुलिस से तू मैं होती है। इस बात को देखकर यहाँ की तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे की अब नजर रहेगी। इस काम को मनपा प्रशासन के कर्मचारी गणपति चौक, काली कमान, सरकारी दवाखाना, शिवाजी चौक, स्टेडियम के करीब महात्मा फुले पुतले के आदि चौराहों पर और महत्व के जगहों पर बिठाते हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लग जाने से इन लोगों की धांधलियां अब सामने आएगी और जो चोर उचक्के हैं वो भी बहुत जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। परभनी महानगर पालिका के कॉरपोरेटर, युवा कॉरपोरेटर मेराज कुरैशी, इन्होंने आज महापालिका के आयुक्त से ये मांग की है कि अल्पसंख्यक निधि में से मुसलमानों के लिए शादी खाना बनाया जाए। जबकि परभनी शहर में इतने शादी खाने हैं, लेकिन उन गरीबों की हालत को देखते हुए जिनके पास आज पैसा कम है लेकिन उनको कुछ टुटपुंजे कीमत में कोई फंक्शन हॉल देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो फंक्शन हॉल बने हुए अवा के सवा जो तो कीमत ले रहे हैं और उसकी वजह से उन गरीबों की मदद किस तरह से की जाए, इस एक मुद्दे को लेकर यहाँ के हमारे युवा कॉर्पोरेटर मेराज कुरैशी ने जो मुद्दा उठाया है, जो मांग की है, आइए जानते हैं उन्होंने किस चीज़ को महसूस किया और ये मांग किस पैसे की। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं महानगर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमारे लिए न्यूज़ लेने के लिए हम तक आए। ये मुद्दा बहुत दिनों से मेरे दिल में था और मैं इसको बहुत पहले लेना चाह रहा था, लेकिन ऐसा मसला था कि अब इसके लिए एरिया कौन सा सेलेक्ट करें। तो मैंने मालूमात लिया टीपी सेक्शन से, हमारे महापालिका के लोगों से, कि अपनी जगह कहाँ पर, ऐसी जगह कुशादा जगह जहाँ पर अच्छे से अच्छा हॉल बन सके, ऐसी जगह कहाँ पर मिल सकती है हमें। ऐसी मैं जगह देख रहा था, उसमें मेरे नज़र में एक दरगाह परिसर का अपना कंदूरी हॉल है, जो प्रिंस कंदूरी हॉल बोलकर है। वो एरिया में अच्छी खासी हमारी जगह है जो पानी की टाँकी के बाजू में है। वो एरिया में एक अच्छा हॉल बन सकता है। अल्पसंख्यक निधि, वो एरिया अल्पसंख्यक का है, मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए वहाँ पर एक हॉल बनाना ज़रूरी है। और नई आबादी तकरीबन वहाँ पर हो गई है। जमजम कॉलोनी हो गया है, पारवा गेट का एरिया हो गया है, दरगाह परिसर का जो भी एरिया है, मासूम कॉलोनी है, आज़म कॉलोनी है। यहाँ पर अच्छे लोगों के अलावा गरीब लोग भी ज़्यादातर बसते हैं। अब इन लोगों का हाल ऐसा है कि शादी खाने में अगर शादी करने के लिए जाएंगे तो उनके लिए वो ख़र्चा जो है तो बढ़ता नहीं। इसकी वजह से मेरे दिल में बहुत दिनों से था कि कहीं तो भी होना चाहिए। अब मैंने पिछली बार देखा कि जिंतूर में एक अच्छा सा हॉल बना है, मुस्लिम शादी खाना बोलकर, वो अच्छा एक डेवलप हुआ है, अच्छे तरीके से बना है, अल्पसंख्यक निधि में बनाया गया है। तो महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट में ये काम हो रहे हैं। इसकी वजह से मैंने सोचा कि हम भी क्यों ना, परभनी महापालिका है, महापालिका के एरिया बड़ा है, उसके हिसाब से 2 हॉल बनाना चाहिए, एक दरगाह रोड परिसर पे और एक मैंने जो डिमांड की है खंडोबा एरिया में। खंडोबा एरिया भी हमारा बहुत स्लम एरिया है, स्लम एरिया में गरीब लोग ज़्यादातर रहते हैं, खंडोबा के भी, वहाँ पर भी एक हॉल होना ज़रूरी है। और महापालिका का होने की वजह से उसको बेनिफिट ये रहेगा कि कम खर्च में लोगों को मुहैया कराया जाएगा। उसमें क्या है कि गरीबों की शादी होंगी, अच्छे से उनके प्रोग्राम हो सकेंगे। जो रास्तों पर प्रोग्राम होते हैं, रास्तों में अड़चन आती है, वो भी कम हो जाएंगी। और इसके अलावा क्या है कि फंक्शन हॉल में होने की वजह से उनको भी एक सिक्योरिटी मिल जाएंगी। वो हिसाब से मैंने एक लेटर देकर आयुक्त साहब से और महापौर मैडम से डिमांड की है कि आने वाली मीटिंग में जो है तो इसका ठहराव लेकर अल्पसंख्यक मंत्री हमारे नवाब मलिक साहब हैं, उनसे डिमांड की जाए कि ये हमारे को जो है तो 2 हॉल चाहिए बोलकर। और ये एरिया में हॉल बनने की वजह से लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैंने ये डिमांड की है। जिस तरह से युवा नगर सेवक हमारे मेराज कुरैशी ने यह बात बताई है कि दरगाह रोड और खंडोबा बाज़ार, इन 2 जगहों पर मुस्लिम शादी खाने बनना ज़रूरी है, क्योंकि दरगाह रोड इलाका ऐसा हो चुका है कि मिनी विधानसभा की जैसा वहाँ पर आबादी हो चुकी है। उसलिए मुस्लिम तबका ज़्यादा होने के कारण और वहाँ गरीब तबका ज़्यादा होने से उन लोगों को मुहैया कराना ये ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है। ये रहता है पढ़ाई का बेनिफिट, जिससे कहते हैं कि भाई एजुकेटेड हम जब नगर सेवक चुन कर देते हैं तो अच्छे मुद्दे उठाते हैं और अच्छी जो तो मांग कर सकते हैं। लेकिन अफसोस उस बात का कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए अपने वोट बेचकर अपने मुस्तकबिल को ख़त्म कर देते हैं। हमारे साथ आइए जानते हैं, हमारे साथ एक युवा नगर सेवक भी है, उमर भाई। हम उनसे पूछेंगे कि भाई जो इन्होंने डिमांड की है, ये आपकी जबकि यहाँ महानगर पालिका में सत्ता है उमर भाई, तो फिर ये मांग करने के बजाय, गुजारिश करने के बजाय हक से क्यों नहीं लिया था? इंशाल्लाह अभी तो हमने कमिश्नर साहब को लेटर दिए जी, और आगे अभी डिमांड कर दिए हमने कमिश्नर साहब से, और इंशाल्लाह 1 महीने 2 महीने में आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएंगे। अच्छा, लड़ के लेंगे, झगड़ के लेंगे, हक से लेंगे।
क्योंकि परभनी जो है तो मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, परभनी में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है और मुस्लिम फंक्शन हॉल होना ज़रूरी है महापालिका की ओर से। तकरीबन ज़िलों में महापालिका नगर पालिका के हॉल है जी। परभनी से एक ऐसा अभी पिछड़ा हुआ है महापालिका को, परभनी महापालिका ने अभी मुस्लिम लोगों को हॉल दिए हुआ नहीं है। इंशाल्लाह हम कमिश्नर साहब से, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, सभागार नेता सबसे डिमांड करेंगे कि हमको ये दो, और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। बस जिस तरीके से महराज भाई ने ये बात बताई है कि हम हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि भाई जो दरगाह रोड की डिमांड भी ज़रूरी है और खंडवा बाज़ार की भी ज़रूरी है, उसी तरह जो राजा रानी फंक्शन हॉल बंद हो चुका है उसके लिए चालू करने के लिए क्या करते, वो भी मुस्लिम को पहले लेने के लिए जो दिया जा रहा था, लेकिन वहाँ एक हादसा हो गया था। वो हादसे के बाद जो तो राजा रानी मंगल कार्यालय पूरी तरीके से बंद रहा। आज जो शहरों के बीच बीच है और मुस्लिम बहुबल इलाके में इसको चालू करने के लिए क्या जुस्तजू रहेगी? को तो अभी पूरा फंक्शन हॉल अभी वो ख़राब हुआ है, उसको पहले रिपेयर करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस करने के बाद ही उसको वो चालू कर सकेंगे ना। अच्छा, तो नहीं, जैसे कि आप मुस्लिम बहुबल में है वो, हाँ, तो उसको चालू करने के लिए जिस तरह से आज नटराज के लिए जो मांग की जा रही है, ठीक है, ये भी मुद्दा रखेंगे हम। आपने अच्छा करे इफ्तिखार भाई, हमको बोले, ये मुद्दा भी हमारे जहन में नहीं था, आपने बोले, हम इसको कमिश्नर साहब से बात करके इसको टेंडर करके मेंटेनेंस करके लेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमने 2 इलाकों की मांग की है। आपने पूछा राजा रानी के लिए, राजा रानी के लिए महापालिका के सभी लोग सक्षम हैं, वो काम करने के लिए उसका शायद बीओटी तत्व पे हमने टेंडर भी कॉल किया था, लेकिन कुछ वजह से उसमें कोई आ नहीं सका। राजा रानी इंशाल्लाह जल्द से जल्द चालू हो जाएगा और आपके जो लोगों की आपकी डिमांड है, वो एरिया की डिमांड है, वो पूरी होंगी। और इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि हम लोग सत्ता में हैं, हमने छीन क्या लेना चाहिए, हम सत्ता में हैं, इसीलिए हमने ये सोचा अगर हम सत्ता में ना भी रहते तो हम कौम के लिए आगे आकर बिल्कुल काम करेंगे। हम सत्ता में रहो ना रहो, हम सत्ता में, वैसा तो तकरीबन आप देख रहे हैं तकरीबन 10 साल से हम लोग सत्ता में ही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, आप लोगों की दुआ रही तो। और हमारे जैसा कि मेयर से मैंने आप डिमांड की है, मेयर ने भी हमारे बोला है कि अगली मीटिंग में लेंगे। डिप्टी मेयर भी थे वहाँ पर, उन्होंने भी कहा भगवान वाग मारे कि हम जो है तो अगली मीटिंग में इसको इंशाल्लाह बिल्कुल लेंगे। हमारे सभागृह नेता जो हमारे खंबीर नेतृत्व हैं वो भी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये होना चाहिए और ये डिमांड हमारी नहीं, सिर्फ हमारी बोले तो हम 2 नगर सेवक की नहीं, तकरीबन पूरी काउंसिल की ये डिमांड है। लेकिन सब लोग कैसा है, बोल नहीं सकते, हमारे में हम हिम्मत करें, आगे आए बोले, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत से लोग इसके डिमांड करेंगे, लेटर देंगे और बात करेंगे इसके ऊपर। आने वाली मीटिंग में जो भी होंगी सभागृह में, हम इंशाल्लाह इस मुद्दे को खंबीर नेतृत्व लेकर लड़ेंगे इसके लिए। और दूसरा कैसा है कि हमारे क़ायद सज्जू लाला और हफीज़ शौस साहब, उनकी भी ये बहुत दिलों से ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी बोले तो वो ख्वाहिश उन्हें पूरी कर सकते थे, लेकिन उनका जो है तो बीच में इंतकाल हो गया, उसकी वजह से ये प्रोग्राम क्या बीच में रुक गया था कहीं पे। और इंशाल्लाह हम इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके पास भी जो राय रहेंगी आपकी भी, तो राय हमको देती रहिए, आपका अगर से राय मिलती रही तो हम आगे काम करते रहेंगे। जिस तरह से हमारे युवा महराज कुरैशी नगर सेवक ने बात निकाली है, हमारे मरहूम सज्जू लाला इनकी जो बात निकली है, तो उन्होंने जो दूरअंदेशी से काम किया था, उस वक्त प्रिंस नाम से उन्होंने दरगाह में ही जो तो हाल बनाया हुआ था। उसी के साथ साथ यहाँ के सब परभनी शहर के तमाम जनता की वो नस को समझते थे, नागरिकों के नस को समझते थे, उनकी मजबूरी को समझते थे। ऐसे एकमव शख्स सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला, इन्होंने शहर के अंदर के पानी के माहौल को देखते हुए वहाँ पर हाउस बनाया था, और वो हाउस के कारण कई लोगों को 15-15 दिन तक जो पानी नहीं मिलता था, वो पानी जल्द से जल्द मुहैया कराया गया था। इस तरह दूरअंदेश देखने वाले उन सियासी हमारे क़ायद के ये जो शागिर्द है, ये कहाँ तक जाकर मिलेंगे और क्या वक्त लाएंगे और कौन सा मोड़ लाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन ये बीमारी ने जो पैर फैलाया है, उसी के प्रतिबंध के जिले में जिस तरीके से निर्बंधों की सख्ती से अमलावरी की जाएगी, ऐसा जिला कलेक्टर आंचल गोयल इन्होंने आज तारीख 27 दिसंबर 2021 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में संवाददाता सम्मेलन में बताया है। उसमें उन्होंने कहा कि 28 तारीख से जिले के सरहदों पर 10 चेक पोस्ट फिर से लगाए जाएंगे। मास्क का इस्तेमाल नहीं किए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाळे, जिला एसपी जयंत मीना, मनपा आयुक्त देवीदास पवार आदि मौजूद थे। इस समय जनता से उन्होंने जो आह्वान किया है, आइए जानते हैं क्या कहा। जिला अधिकारी परभनी, आज आप सभी लोग से जो कोरोना है पैंडेमिक जो है, इसके बारे में संभाव्य तीसरी लाट के अनुषंगाने राज्य शासन ने 24 दिसंबर को कुछ निर्बंध लगाए हैं।
उन्हीं निर्बंध के अनुसार ज़िले में 25 तारीख से कुछ निर्बंध लगाए गए हैं, जिसमें रात को 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कोई भी किसी भी प्रकार की गर्दी पे बंदी है। और कोई इसमें जो हर इस्टेब्लिशमेंट जो है, होटल हो, जिम हो, सिनेमा थिएटर्स हों, लग्न के मंगल कार्यालय हों, सभी पे कुछ निर्बंध है, कुछ मर्यादा में लोग उपस्थित रह सकते हैं। और इनका अगर वायलेशन कहीं पे भी पाया गया तो संबंधितों पे पेनल्टी लगाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए आज ज़िले में 1,40,000 लोग सेकेंड डोज को ड्यू हैं। तो उसके लिए हमने 30 और 31 तारीख को एक विशेष मुहिम रख रहे हैं हम लोग, जहाँ पे नागरिकों ने जिनका सेकेंड डोज ड्यू है, 84 डेज़ हो गए हों या फिर कोवैक्सीन लिया हो तो उससे कम दिन हुए हों, अगर सेकेंड डोज आपका ड्यू है तो आप पास के सब सेंटर पे, पीएचसी पे, रूरल हॉस्पिटल पे, उपजिला रुग्णालय पे जाकर आप अपनी सेकेंड डोज लीजिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी नागरिकों से, जिससे हम अपनी ज़िले में तीसरी लाट का जो प्रभाव है वो कम करने में सफल होंगे। मैडम, अगर मास्क नहीं रहा तो फाइन लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। आज से बहुत स्ट्रिक्टली डबल मास्किंग या N95 ये सभी नागरिकों ने वापर करना अनिवार्य है। अगर मास्क नहीं होंगे तो सभी पे 500 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। जो अपने बैनर पोस्टर लगाए थे कि वैक्सीन लिए बगैर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा या मास्क नहीं, आगे ऐसा तो दिखता है कि हर जगह पेट्रोल दिया जाता है, मास्क रहो या मत रहो। पेट्रोल पंप वाले पर कार्रवाई नहीं? अभी हमने उस समय भी 2 पेट्रोल पंप सील किए थे। अगर इसी बारे में अगर हमें वायलेशन दिखेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। याबाबत नक्की लोकांच्या मनात शंका आहे की आम्ही दोन डोस घेतल्यानंतर सुद्धा पॉझिटिव्ह येतो, तर पॉझिटिव्हिटी आणि वॅक्सिनमध्ये कोणताही रिलेशनशिप नाही आहे, पण रिलेशनशिप आहे सिम्पटम्समध्ये। तुम्ही जर वॅक्सिनेशन घेतली असेल आणि तुम्ही कोविड पॉझिटिव्ह आले तर त्याचे जे लक्षणं आहेत ते सौम्य स्वरूपाचे असतात। आपल्याला इतकी धोका नसते, म्हणजे जे सेकंड वेव्हमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की खूप गंभीर स्वरूपाचे जे लक्षण येतात ते वॅक्सिनेशन घेतल्यानंतर ही प्रामाणिक आहे आणि हे सर्व आपण सगळे जे रिसर्च झालेली आहे त्यातूनच सांगतो। तर सगळ्यांनी ही जे 1,30,000 लोक जे सेकंड डोजला ड्यू आहेत, आमचे सर्व PHCs, सर्व उपकेंद्र, आपले रूरल हॉस्पिटल। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.